क्या मम्मी, आज फिर ये रिश्तेदार आ रहे हैं। पिछली बार आए थे तो मेरी सारी चॉकलेटें खा गए थे और मेरी फेवरेट कुकीज़ भी गायब हो गई थी घर से। अरे बेटा, वो तो तुम्हारी चाची जी और चाचा जी आए थे, तब थोड़ा बहुत तो खाना पिलाना करना पड़ता है। कौन से रोज़ रोज़ आते हैं वो। हाँ, लेकिन जब भी आते हैं पूरे साल का खा कर ही जाते हैं ना। पिछली बार अपने कमरे में ना मैंने चिप्स का पैकेट छुपाया था, बताओ उनके बच्चों ने वो भी ढूंढ लिया। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता है। बेटा, उन्हें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो हमारे भी सारे छुपाए हुए स्नैक्स ढूंढ लेते हैं, बताओ। और चाची जी को देखना मम्मी, आप आते ही पूछेगी, अरे हमारी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, शादी कब करवा रहे हो इसकी। मतलब शादी का ही इनको इंटरेस्ट है, मेरी पढ़ाई का नहीं है। हाँ, सही कहा। और आते ही मेरी बर्तन और साड़ियाँ देखने लगेगी, जैसे सोच रही हो चलो इस बारी कौन सी उठानी है देख ही लेती हूँ। और फिर जैसे ही मैं कुछ खाती हूँ ना, चाची जी तुरंत बोलेगी, अरे बेटी इतना मीठा क्यों खा रही हो, अभी तो मुटिया भी गई हो थोड़ी। मतलब अपनी 3 प्लेट समोसे और 4 गुलाब जामुन का उन्हें याद नहीं रहेगा, पर मेरा एक बाइट तक याद रहता है उन्हें। हाँ, और फिर जब मेरे हाथ का कुछ खा लेगी तो कहेगी, अरे वाह बहन जी, खाना तो आज भी वैसा ही है जैसे बाकी दिन हम पत्थर पर खाना बनाते हों। और वो उनके बच्चे, मम्मी वो तो पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। पिछली बार मेरे सारे खिलौने, सारी बुक्स, सारा सामान तोड़ गए थे, सब कुछ फाड़ गए थे। और मुझे ही उल्टा लेक्चर मिला कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बताओ। अरे बच्चों को तो वैसे ही प्यार से ट्रीट करना चाहिए, आखिर वो हमारी फैमिली ही है ना बेटी। हाँ मम्मी, फैमिली तो है, लेकिन उनका प्यार ना सिर्फ टीवी के रिमोट से ज़्यादा है। जब भी आते हैं वो टीवी पे बकवास सा शो लगा लेंगे और मुझे भी बोर कर देंगे। मेरे पास सिर्फ मेरा फ़ोन ही बचता है फिर देखने को। यही तो मज़ा है बेटा। और ये सब छोड़, याद कर तेरे चाचा जी का सिग्नेचर सवाल क्या होगा। अच्छा बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है और भविष्य में तुम क्या करोगी। मतलब मम्मी, मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं मेरी पूरी कुंडली ना पूछ ले मुझसे किसी दिन। और उनकी हर बात का एक ही अंत होगा, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, चाहे बात कोई भी हो। हाँ, और चाचा जी को जो भी होगा ना उसमें वो खुद को महान घोषित कर लेंगे। मम्मी, जब वो पिछली बार आए थे ना, तो उस दिन एक दिन मैं पढ़ रही थी गाने सुनते हुए, तो चाचा जी बोले, हमारे टाइम में तो हम गाने सुनने की जगह पढ़ाई करते थे सिर्फ, ना कि गाने सुनते थे पढ़ते हुए। हाँ, और जब तेरी चाची अपनी ब्यूटी टिप्स देना शुरू करेगी ना, तो लगता है टाइम थम ही गया हो जैसे। उसके पास तो हर चीज़ का एक घरेलू नुस्खा है, हर चीज़ में घरेलू नुस्खा बता देती है वो। हाँ, और वो फेस पैक वाला नुस्खा पिछली बार जब लगा कर देखा तो पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। फिर कह रही थी, देखा कैसे ग्लो आ गया, मतलब पीला चेहरा ही ग्लो है क्या। अरे बेटा, वो नहीं लगाना था, तुम्हें बताया भी था कि उनकी कुछ चीज़ें ऐसे ही अजीब सी हैं, बताओ। मम्मी प्लीज़, इस बार ना मैं अपने कमरे में ही रहूँगी, वरना एक और लाइफ लेक्चर झेलना पड़ेगा। रिश्तेदारों का मज़ा भी है और डर भी है। अरे रहने दो, तुम्हें चाहे जितने बहाने बनाने हों, लेकिन आज तुम्हें रसोई में मेरी मदद करनी ही होगी। और हाँ, उनके आने से पहले अपनी ये चॉकलेटें छुपा देना, नहीं तो फिर से वही टारगेट बन जाएंगी। ठीक है मम्मी, इस बार मैं चॉकलेट्स ऐसी जगह छुपाऊंगी कि उनके बच्चे क्या चोर भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ नहीं तो। अरे आज की रात का मज़ा तो अब आएगा ही। चलो अब किचन में कुछ बना लेते हैं बेटा, वरना ये लोग आकर फिर हमें सिखा देंगे कि खाना कैसे बनाया जाता है। ठीक है मम्मी, बस एक शर्त पर, जब चाची जी का ये शादी वाला सवाल शुरू हो ना, तो आप मुझे किचन में बुला लेना, ठीक है ना। पक्का, और आज तुमसे और मज़ेदार बातें भी करवाऊंगी उनकी, देखना आज मज़ा तो बहुत आएगा। पता नहीं मम्मी, क्या ही मज़ा आएगा, देखते हैं। चलो चाची जी के भी मज़े। चल चल अब खड़ी हो, खाना बनाने चलते हैं, नहीं तो तुझे पता ही है आके क्या होगा।
चलो मम्मी चलो। चल।